श्रीमद् भगवद गीता की अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग का श्लोक 8 देखते हैं। पहला चरण तमस। त पूरा है, अक्षर पूरा होते ही आपको अ का उच्चारण मिक्स करना है। म पूरा और थ के नीचे हलन, आधा अक्षर पूरे के साथ तमस। त्व त्व तमस त्व, व पूरा है, व में मिक्स किया है। ज्ञान न पूरा, ज्ञान ज, ज्ञान ज, ज्ञान ज। शब्द पूरा होने के बाद अनुस्वार आधा म, ज्ञानजम। देखिए पूरा अक्षर बोलने का तात्पर्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप ज्ञान पे रुक जाओ और ज को अलग बोले। देखिए ये इसलिए बताया जाता है कि आप अक्षर पूरा है तो इसको पूरा बोलने के लिए आपको इसमें अ मिक्स करना, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं आप इस शब्द को तोड़ के बोले ज्ञानजम, ज्ञानजम। तो ये राग से होता है, ना कि आपको इस शब्द को यहाँ तोड़ना है। ज्ञानजम, धी आधा द, विद्धि, विद्धि। ये कैसे बना है आप इसको इधर देखेंगे, शब्द इस तरह से लिखा होता है तो इसमें द आधा होता है, द के नीचे हलन और ध से धनुष जो है जो आपको नीचे की तरफ दिख रहा है, आप उसको ध्यान से देखेंगे ध और ये इसकी मात्रा, मतलब ध पूरा है और जो पूरा है उस पर इसमें छोटी ई की मात्रा लगा दी, बन गया क्या विद्धि। द और ध दोनों का उच्चारण क्लियर है, विद्धि। पहला चरण वापस तमस्त्व ज्ञानजम विद्धि। दूसरा चरण मोह, ह पूरा है, ह में अ मिक्स करेंगे। मोहन, शब्द पूरा होने के बाद अनुस्वार मोहनम। स व पे जो मात्रा है वो है आधा र, ठीक है। ऊपर जो मात्रा होती है वो पहले पढ़ी जाती है, आधा र के नीचे चलन और वह पूरा। ये क्या बना सर्व देही नाम, नाम आधा इसलिए आधे अक्षर को पूरे के साथ नाम, देही नाम। दूसरा चरण वापस मोहनम सर्वदेही नाम। पहला और दूसरा चरण साथ में तमस्त्व ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेही नाम। तीसरा चरण प्र, इसको एकदम क्लियर बोले, प्र पर है कोई नहीं बोलेंगे, प्र प आधा र पूरा। ये जो मात्रा होती है ये र की होती है, इसको पढ़ा जाएगा प्र, प्रमादा। ल आधा स, लस य पूरा, य में अ मिक्स करना है, लस य। निद्रा, देखिए द्र में भी वापस वही जो प्र में थी, तो ये क्या बना द्र, ये प्र था ये द्र बनेगा, इसमें द आधा और र पूरा। आप यहाँ ध्यान से देखिए यहाँ पर आ की मात्रा है, ठीक है। ये र था, र पे आ की मात्रा लग गई रा। ये चीज को इधर भी क्लियर कर रखा है कि द्रा द आधा है और र पूरा, र पर आ की मात्रा। जैसे यहाँ ध पूरा था तो ध पे मात्रा लगी थी धी की, वैसे यहाँ पर र पूरा है तो र पे आ की मात्रा रा, द्रा। निद्रा भिस, स आधा स इसलिए आधे को पूरे के साथ निद्राभिस। तीसरा चरण वापस प्रमादालस्य निद्राभिस। चौथा चरण तन्नि, त आधा न और पूरा न, आधे न को आप इसके साथ पढ़ेंगे तन नी, इसको उच्चारण में ध्यान दे, तन्नी तन्नी, ये आघात लग रहा है, तन्नी। ब आधा द, बदनाती, बदनाती, इसको कोई भी बधनाती नहीं पढ़ेंगे, बद भ पे रुकना है, बदनाती, बदनाती। भारत, भारत र और त दोनों पूरे पूरे, दोनों में अ मिक्स करेंगे। अब इसका तात्पर्य एक बात और मेरे अभी माइंड में आई, आप इसका मतलब ये ना समझे कि यहाँ पर तो तोड़ने के लिए मना किया और यहाँ बोले बद पे रुक जाए, जबकि ये है तो एक ही शब्द, इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ न पूरा है। आप न पूरा एक राग में बोलेंगे ना तो ज्ञानजम, ज्ञानजम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अ मिक्स हो रहा है। लेकिन यहाँ इस आधे में आप राग में बोलते हुए इसको बिना तोड़े ऐसे बोल देंगे बदनाती, तो ध पूरा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर रुकने के लिए कहा जा रहा है बदनाती। चौथा चरण वापस तन्नि
बध्नाति भारत। तीसरा और चौथा चरण साथ में। प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ सभी करेंगे। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। कोई भी इसको निंद्रा नहीं बोलेगा, कुछ इस शब्द पे आता है इसलिए न नहीं लेना, निद्रा। वापस एक बार श्लोक का उच्चारण आराम से और मात्राओं का विशेष ध्यान रखते हुए, कोई मात्रा बड़ी नहीं होनी। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। श्लोक का अर्थ। भारत, भरतवंशी अर्जुन। क्या बोल रहे हैं अर्जुन के लिए? तमस्त्व, आज हम तामसी गुण के बारे में बात करेंगे। तमस्त्व ज्ञानजम विद्धि जानो, मोहनम सर्वदेहिना सभी देह धारण, मतलब देह का अर्थ होता है शरीर, जो शरीर को धारण करने वाले हैं उन सभी को मोहनम मोहित करने वाला, अट्रैक्ट करने वाला जो ज्ञान है उसको आप कौन सा समझो? तमस्त्व। उसको तमसा गुण, जो हम 3 गुण के बारे में बात कर रहे हैं ना, सात्विक, राजसी और तामसी, तो उसको कौन सा जानो? तामसी। जो कि क्या करता है? प्रमादा लस्य, देखो प्रमाद और यहाँ पर जो आ की मात्रा लगी हुई है ना, ये आलस्य बन गया है। प्रमाद, आलस्य और निद्रा, 3 चीजें। प्रमाद, आलस और निद्रा। निद्रा का मतलब नींद। आलस, आलस करना, प्रमाद सिर्फ लेके पड़े रहना, बस वही चीज के प्रमाद आलस वो चीज है, कुछ भी नहीं करना, हर चीज में दूसरों पर डिपेंडेंट, जबकि शक्ति है शरीर में। वो तन्नी बदनाती, ये उसको बांधता है। कहने का पूरा तात्पर्य, जो देह धारण करने वाले हैं उनको मोहित करने वाले गुण को आप तामसी जानो। क्यों? क्योंकि उससे क्या क्या गुण उत्पन्न होते हैं? प्रमाद, आलस और निद्रा। ये उस मनुष्य को जो देह धारण किया हुआ है उसको बांधता है। अब आप सोच रहे होंगे कि देह धारण हम भी किए हुए हैं और देह धारण संत महापुरुष भी करते हैं। डिफरेंस क्या है? वो शरीर को अपना नहीं मानते क्योंकि वे अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। हम साधक संजीवनी की चर्चा में भी ये बात सुनते हैं कि हम अविनाशी सहज सुख राशि हैं। ठीक, तो जो इस ज्ञान में स्थित रहेगा वो देह धारण करने के बावजूद भी देह से अलग रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसका जो ये शरीर है वो इसका अपना नहीं है। तो उसके कारण वो आलस, प्रमाद और निद्रा में अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। कहने का तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि आप सोए ना, लेकिन जब नींद नहीं भी आ रही है तब भी पड़े रहना वो आलस है और वो तमोगुण पैदा करता है। शरीर के लिए निद्रा आवश्यक है, ये बात आज भी चर्चा में हमने जानी, क्योंकि संबंध विच्छेद जरूरी है। पर बिना किसी कारणवश आप इतने घंटे सो गए, उसके बावजूद भी आलस के कारण बिस्तर पे सोए पड़े रहना, हर काम में आलस करना, वो चीज तमोगुण पैदा करने वाला है। नारायण 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 नारायण।